बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भाई वीर मोहम्मद रमज़ान बशीर अल मारूफ जान मोहम्मद टेलर और आप देख रहे हैं क्रेजी टेलरिंग ट्रिक्स। तो प्यारे दोस्तों, आज हमने देखिए मैं जो चीज़ का इंतखाब किया है कि वो जो कमीज़ है लेडीज़, वो अगर आप सिली हुई कमीज़ से नाप लेकर तैयार करते हैं तो किस तरह से होता है। तो ये देखें उसका फार्मूला क्या है, ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। ये देखें इस तरह से हम जब नाप लेते हैं तो ये देखिए ये लंबाई है, यहाँ से ये मैंने तकरीबन आधा इंच बढ़ाकर ये 37 रख ली है। ठीक है जी। यहाँ से तीरा है इसका, तो तीरा मेरा है तकरीबन 13 इंच और मैंने 1 इंच ऐड करके यहाँ पे मैंने 14 रख लिया है। और यहाँ पे जो है मेरी जो ब्रेस्ट जो है मेरी तकरीबन ये 38 है। ठीक है जी। और इसके अलावा ये जो हमारी कमर है ये 14.5 है, हमारी जो आस्तीन है ये जो हमारे चौक है ये 20 इंच पे हम निशान है हमारा कस्टमर का, और लंबाई हमारी है तकरीबन 38 इंच। गला जो है हमारा जो है आर्म होल का ये तकरीबन 7 इंच तैयार है। तो इंशाल्लाह ये काटते हैं। तो फिर दोस्तों सबसे पहले ये देखिए इधर स्टार्ट करने से पहले आपको बताते हैं कि सबसे पहले आपने जब ये नाप काटना है तो यहाँ पे एक लाइन सीधी ड्रॉ करनी है। उसके बाद आपने आर्म होल का निशान लगाना है। तो इसका जो आर्म होल है तकरीबन 7 इंच है। आम जो है तकरीबन 90% जो है 85% जो है वो तकरीबन 6.5 से 7 इंच के दरमियान ही होता है। इसका जो आर्म होल है तकरीबन 7 इंच है, ये 7 पे मैं निशान लगा रहा हूँ। ये निशान मैंने सीधा कर लिया। इसके बाद आ जाते हैं कमर का निशान। तो कमर जो है मेरे पास है 14.5 पे। तो ये देखिए 14.5 पे मैं निशान लगा रहा हूँ एक और, इसको भी सीधा खींच लेते हैं। इसके बाद आ जाते हैं जनाबे वाला, हमारे पास है चाक का निशान। तो चाक का निशान है हमारे पास तकरीबन 20 इंच, जो हमारा चौक का निशान है तकरीबन। तो यहाँ से हम तकरीबन 20 इंच, आम जो नॉर्मल साइज़ होता है तकरीबन जो चौक का वो 21 इंच 20 इंच के दरमियान ही होता है। अगर बंदा लंबा हो तो 21 21.5 भी हो सकता है, लेकिन आम जो है नॉर्मल तौर पर 21 होता है। अगर कोई अपनी मर्जी से कम रखना चाहे, ऊपर रखना चाहे चौक का निशान, तो 19 पे भी आ सकता है, 20 पे भी आ सकता है। तो यहाँ मैं 20 पे रख रहा हूँ। ठीक है जी। इस पर भी एक लाइन क्रॉस कर देते हैं सीधी। और उसके बाद हमारी जो लंबाई है तकरीबन 37.5 इंच है। इस लाइन से ये 37 इंच हमारी लंबाई है। ठीक है जी। अब इस लाइन से आपने पूरी लंबाई लेनी है। ये हमारी 37 इंच पे लंबाई है और हमने पीछे फोल्ड कर रखनी है तकरीबन 1.25 इंच के करीब, 1 इंच भी रख सकते हैं आप। तो इसको भी हमने सीधा खींच लेना है। तो ये हमारे तमाम निशान आज जो है वो सीधे हो गए हैं। तो मेरे दोस्तों अब जो है सबसे पहले हमने क्या करना है कि तीरे की जो पैमाइश करनी है। हमारा जो तीरा है तकरीबन 14 इंच तैयार है। यहाँ पे हम तकरीबन 14 इंच पूरा रखेंगे। ये 14 है तो इसका जो हाफ करना है, क्योंकि ये डबल तय लगी हुई है, ये देखें। तो अगर खोलेंगे तो 14 हो जाएगा, लेकिन ये चूंकि डबल है तो इसका हाफ ही हो जाएगा। तो 14 का हाफ होता है तकरीबन 7 इंच। यहाँ पे हम 7 इंच का निशान लगाएंगे और इस निशान को हम इस निशान के साथ सीधा मिला देंगे। यहाँ से भी 7 है, यहाँ से दोनों तरफ से आपने निशान ला के इनको आपस में मिलाना ताकि टेढ़ा ना हो जाए। तो इसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ से जो है 1 इंच आपने मज़ीद नीचे आना है, या दूसरा तरीका है कि छाती का चौथा जो जब करेंगे तो उसमें से एक माइनस करके जितना भी बचे आपने यहाँ पे निशान लगा लेना है। मैं ये आपको बता रहा हूँ, ये जो मैंने आर्मोल का निशान लगाया है ये मैंने लगाने के बाद 1 इंच मैंने
नीचे को किया है, ठीक है, और ये निशान मैं इस पे सीधा ड्रॉ कर रहा हूँ। तो इसके बाद आ जाते हैं जनाबे वाला, ब्रेस्ट हमारी है यहाँ पे 38 इंच, ये है गोल पूरे जिस्म की, ठीक है। और इसका हाफ है जो हमने फ्रंट पल्ले से लिया है वो तकरीबन 19 है। और यहाँ पे चूंकि हमने ये कमीज जो है पूरी पूरी तैयार करनी है, ये पूरा पूरा साइज है, इसमें हमने कुछ भी ऐड नहीं करना, तो यहाँ पे हम 19 का 19 रखेंगे। चूंकि ये डबल तय है इसलिए 19 का हाफ हम करेंगे। ये देखें, ये 19 है, इसका हम हाफ करेंगे तो ये तकरीबन आ जाएगा तकरीबन 9.5 इंच, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे ब्रेस्ट का निशान तकरीबन 9.5 पर लगा देंगे। इसके बाद आ जाती है जनाबे वाली, ये कमर है। कमर है हमारी तकरीबन 36 इंच, इसका हाफ है 18, ठीक है। तो 18 को हमने हाफ करना है, यानी 9 आ जाएगा, तो 9 का हमने कमर का निशान लगाना है, ठीक है जी। 9 इंच, 18 का हाफ आ गया 9, ये मैंने कमर का निशान भी लगा लिया। इसका और तरीका भी है कि इसको अपने 4 भी डिवाइड कर लें, ठीक है जी। 36 है तो इसको 4 पे डिवाइड कर लें। अगर आप वैसे कस्टमर का साइज लेंगे तो उसमें हम कुछ ऐड करते हैं, लेकिन ये जो है चूंकि हमने ये कमीज पर से नाप लिया, ये पूरा पूरा साइज है, इसमें हमने कुछ भी ऐड नहीं करना है। तो इस पे बाद आ जाते हैं हम हिप का निशान। तो कमर के बाद आ जाता है हिप का निशान। तो हिप का जो हमारा साइज है तकरीबन है 21 इंच। टोटली इसका जो गोल नाप है वो 42 इंच है, ठीक है। और इसका हाफ 21 है। अब जो हमने पल्ले पे लिया है, तो अब जो है हमने 21 को भी हाफ करना है। 21 का हाफ है तकरीबन 10.5 इंच। तो यहाँ पे हम तकरीबन 10.5 इंच पे निशान लगा देंगे। अब आ जाते हैं नीचे दामन की तरफ। तो हमारा जो घेरा है या दामन है वो भी 21 इंच ही है, ठीक है। तो इसका भी हाफ करेंगे तो तकरीबन 10.5 पे ही आ जाएगा। आप अपनी तरफ से थोड़ा बहुत ज़्यादा करना चाहते तो कर सकते हैं, लेकिन जो कस्टमर कहे उसी के मुताबिक हमें चलना पड़ता है। अब इन लाइनों को हम तकरीबन सीधा मिलाएंगे। सबसे पहले इधर आ जाते हैं, ये आर्म होल जो है, ठीक है। अब ये जो हमने लाइन क्रॉस की थी, ठीक है जी, इसको हमने, ये देखिए मैंने खरिया भी दूसरा यूज़ करा तो आगे आपको पता चल जाए। ये हमारी पहली लाइन लगी हुई है आर्म होल की, ठीक है। अब इसको हमने बड़े ही प्यारे अंदाज से ये गोलाई दे देनी है, ठीक है जी। तो इसके बाद गोलाई देने के बाद हमने क्या करना है कि इन जो ये निशान है इनके मार्कों को हमने आपस में मिला लेना है, और ये नीचे सीधा दामन की तरफ भी, ठीक है जी। इसके बाद हमने तकरीबन 1.5 इंच जो दबाव है बाहर की तरफ दे देना है, नीचे से लेकर ऊपर तक। ये देखिए 1.5 इंच निशान, ठीक है जी। यहाँ से भी 1.5 इंच, यहाँ से भी 1.5 इंच, ये हमारा दबाव सिलाई, हमारी जो सिलाई है ना सिलाई वाली, वो इस लाइन के ऊपर ही है, क्योंकि ये हमारा तैयार नाप है, हमने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है। जो भी सिलाई लगेगी यहाँ पे लगेगी। यहाँ पे आप चोबा देकर, ये कैंची का चोबा होता है, ठीक है, इस निशान को आप दूसरी तरफ पर भी नुमाया कर सकते हैं अंदर की साइड पर, जब ये आपने सिलाई करना है, ठीक है। क्योंकि हमने सिलाई पर सिलाई इस निशान पे सिलाई लगानी है, इसलिए हमने दूसरी साइड पर भी इस निशान को पक्का करना है सिलाई करने से पहले। तो अब इसका, तो मेरे बहन भाइयों, अब हमारे ये तमाम मार्के जो है, ये देखिए यहाँ तक हर तरफ से ये पूरे हो चुके हैं। अब हमने इनके जो फ्रंट पल्ला है उसको काटना है। तो यहाँ से हमने थोड़ा सा डाउन करना है आगे से, ये यहाँ तक थोड़ा सा आपने डाउन कर लेना है, आधा इंच तकरीबन कर लें, ठीक है जी। अब इसको आपने, इस निशान को आपने बड़ी ही नफास के साथ काटना है। ये हम ऊपर वाला पल्ला काट रहे हैं, नीचे वाला पल्ला हमने अभी नहीं काटना है।
तो ये हमारा ऊपर वाला एक जो पल्ला है ये कट चुका है, फ्रंट वाला। पर दोस्तों इसी तरह से इन निशानों को अब हमने यहाँ पे सीधा कर लेना है। अब आते हैं इधर। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि यहाँ से ये देखें, ये जो हमारा निशान है यहाँ से और यहाँ से आपने इसको मापना है। ये तकरीबन 2.5 इंच बनता है, तो इसका हाफ जो 1.25 इंच आप यहाँ से, ये जो हमारी सेंटर लाइन हमने लगाई थी यहाँ से आपने बस को बाहर निकाल देना है। तकरीबन इंच भी निकाल सकते हैं, 1.25 भी निकाल सकते हैं। ठीक है जी। इस लाइन को आपने इसके साथ सीधा मिला देना है। और यहाँ से आपने इसको मिला देना है। ठीक है जी। फिर दोस्तों हमारे ये मार्क जो मुकम्मल हो चुके हैं, अब हमने बैक पे भी काटना है। लेकिन एक चीज़ आप मैं यहाँ पे बता दूं कि आमतौर पे देखा जाता है कि यहाँ से जो है ना कमीज जो है ये पीछे की तरफ जाती है। ठीक है जी। थोड़ा सा पीछे को दिखाएं जरा। यहाँ से जो कमीज है कंधों पे चढ़ जाती है, उसका ये फॉल्ट होता है कि यहाँ से हम तकरीबन सबको तो नहीं, लेकिन कुछ जिसामत इस तरह की होती है कि उसके की वजह से जो जो हमारी कमीज है पीछे की तरफ भागती है। तो उसका ये हाल है कि यहाँ पे हमने तकरीबन 1/2 इंच जो है बैक से, ये हमने इस कपड़े को ज्यादा बढ़ा लेना है। ठीक है, आमतौर पे नहीं बढ़ाते। यहाँ से हमने आधा इंच डाउन किया था तकरीबन, और यहाँ से जो है बैक से अगर आपकी जो कमीज है बैक की तरफ जाती है, ठीक है, तो फिर आपने इसको आधा इंच बढ़ा लेना। मैं यहाँ से आधा इंच इसको पीछे से बड़ा कर रहा हूँ। ठीक है जी। और इसके बाद इसको मैं निशाने के ऊपर काट रहा हूँ। ये मोटा कपड़ा है थोड़ा सा, सर्दियों के लिए कस्टमर लेके आया, तो ये ज़रा कैंची के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो अब ये यहाँ से सारा काट देते हैं। तो प्यारे दोस्तों अब हमारा ये दोनों पल्ले फ्रंट और बैक कट चुके हैं। ठीक है, अब हमने आखिरी जो काम करना है वो यहाँ पे हमने ये टुक देने हैं। ठीक है जी, यहाँ पे दे देंगे हम एक टुक, यहाँ पे कमर पे देंगे, एक यहाँ पे जो बाजू के लिए है कंधे का। तो इस तरह हमारा ये फ्रंट और बैक की कटिंग मुकम्मल हो गई है। जरा दूर करके दिखाएं जरा पूरा। ठीक है जी, और क्लियर है जरा, पूरा नजर आना चाहिए। ये हमारा तकरीबन तैयार हो चुका है। अब हम आते हैं बाजू की तरफ, आस्तीन की तरफ। तो फिर दोस्तों अब ये जो है हमारी रह गई है बाजू आस्तीन। तो ये हमारे पास कपड़ा बचा है। ठीक है, इसको हमने इस तरह से तय लगा लेनी है। ठीक है, उसके बाद आपने इस किनारे को पकड़कर यहाँ पर सीधा कर देना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये देखें, यहाँ पे आपने तकरीबन इस कपड़े को निशान लगाकर सीधा कर लेना है। इसकी कपड़े की ऊंच नीच दूर हो जाएगी। करीब करके दिखाएं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमने 1/2 इंच दबा के लिए निशान लगाना है। ठीक है जी, ये सिलाई में आ जाएगा। यहाँ से आपने अपनी आस्तीन या बाजू को मेजर करना है, नापना है। तो हमारा जो बाजू है तकरीबन ये है 16 इंच बाजू है। तो यहाँ पे हमने 16 पे निशान लगा लिया। उसके बाद हमने दबाव देना है। आप 1.25 इंच रख लें, 1 रख लें, आपकी मर्जी है जितना आप होल्ड करना चाहते हैं। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे मोरी का निशान। तो हमारे पास मोरी 11 है। ठीक है जी, ये देखें ये 11 मोरी है। इसको हमने जब हाफ करना है तो ये तकरीबन हो जाएगी 5.5 इंच। तो यहाँ पे हमने 5.5 का निशान लगा लेना है। ठीक है जी, इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे हमने तकरीबन एक 3.5 का या 3 से लेकर 3.5 का निशान लगाना है। मैं यहाँ पे 3.5 का लगा रहा हूँ। इसको आपने
सीधा से खींच लेना है यहाँ से। ये ले, ये आधा इंच का जो दबाव ये खींच रहा हूँ मैं इसको। इसके बाद ये 3 या 3.5 का निशान वो भी खींच रहा हूँ आपको, ठीक है। इसके बाद यार दोस्तों ये जो है, ये जो छाती है या बाजू का ये आर्म होल हमने रखना, तो रखना किस तरह से, ये देखिए हमारी जो ब्रेस्ट होती है ये 38 है, ठीक है। इसको हमने 4 पे तकसीम करना है, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा 9.5 इंच, ठीक है। 38 का चौथा पढ़ेंगे तो 9.5 आएगा। इसमें से हमने हाफ इंच माइनस कर देना है, ठीक है। ये आ जाएगा 9। तो हमने यहाँ पे 9 पे निशान लगा देना है। ये देखिए यहाँ से लगाए 9 पे हमने निशान लगा लिया। आप इंच भी 1 इंच भी यहाँ से कम कर सकते हैं, आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है, लेकिन आमतौर पर तकरीबन हाफ इंच ही चलता है। तो इसके बाद आपने क्या करना है, इस लाइन को आपने इसके साथ आपने यहाँ से इसको मिला देना है, ठीक है जी। अब ये जो हमने छोड़ा है, ये तकरीबन 3.5 इंच का जो निशान छोड़ा, ये हमने गुलाई के लिए छोड़ा है, ठीक है। अब यहाँ से आपने इसको जो है गोलाई इसकी करनी है बाजू की, ठीक है जी। तो यहाँ से जब आपने काटना है, यहाँ पे भी आपने निशान सीधे लगा लेने हैं, ये जो हमने मोरी का निशान लगाया था। तो पहले दोस्तों यहाँ से आपने बड़े ही प्यार से ये गोलाई करनी है। ठीक है जी, ये कपड़ा मोटा है इसलिए काटने में काफ़ी दुश्वारी आ रही है, ठीक है जी। अब यहाँ से जब ये कटिंग करेंगे तो हमने तकरीबन 1.25 से 1.5 इंच तक हमने यहाँ से भी दबाव छोड़ना है। तो अब आ जाते हैं, ये हमारे जो बाजू हैं कट चुके हैं तकरीबन। ये टोटल बाजू की हम कटिंग कर लेते हैं यहाँ से। पर दोस्तों ये हमारे तकरीबन दोनों बाजू कट चुके हैं। अब हमने ये देखना है कि यहाँ से हमने फ्रंट जो बाजू है वो इसके 2 पल्ले काट रहे हैं, वो किस तरह से काटने हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने जो फ्रंट पल्ले हैं उन पर ये तकरीबन 2.5 इंच का निशान लगाएंगे। इस निशान को हम सीधा जो है इस निशान के साथ मिलाएंगे। ये देखिए यहाँ पे ये निशान लगेगा। अब यहाँ से हमने हाफ इंच अंदर करना है, हाफ इंच, ठीक है जी। अब इस गुलाई को हमने इनके साथ बड़े ही प्यारे तरीके से काट देना है। ये आपकी परफेक्शन पर है कि आप कितने प्यारे अंदाज से इसको काटते हैं। अब काटते वक्त आपने ये ख्याल रखना है कि यहाँ से सिर्फ आपने ऊपर वाले 2 जो हैं पल्ले उठाने, ये टोटल 4 हैं, दोनों साइड के बाजू हैं। ऊपर वाले 2 आपने उठाने हैं और इनको आपने ऐसे बिल्कुल यकीन कर लेना है और फिर काटना है। अब यहाँ से आपने काटना है, गलती से भी अगर पिछले वाला कट जाता है या 3 पल्ले कट जाते हैं तो आपके बाजू खराब हो जाएंगे। ये आपने बहुत एहतियात करनी है। तो ये हमारे देखें फ्रंट बाजू कट चुके हैं, ठीक है। ये हमने 1.5 इंच का दबा दे दिया है। अब यहाँ पे हमने टुक लगाना है। अब यहाँ पे भी सेंटर पे निशान लगा देना है। तो ये प्यारे दोस्तों हमारे बाजू कट चुके हैं और हमारी जो कुर्ती है, जो कमीज है लेडीज, वो हमने जो कमीज से नाप लेकर सीने का जो एक तरीका है उसके मुताबिक काटा है। जो आप जो नाप जो है कस्टमर का खुद लेंगे तो उसका तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है, उसमें कुछ फार्मूले ऐड करना पड़ते हैं। वो जब हम काटेंगे तो इंशाल्लाह वो भी आपको बताएंगे। तो प्यारे दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, मेरी हौसला अफजाई होती है और मुझे ये हौसला मिलता है कि मैं आइंदा भी आपके लिए इस तरह की वीडियोस बनाऊं और आपके साथ शेयर करूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।